अमेरिका में कुदरत ने डबल अटैक किया है। एक तरफ आग अपना कहर बरपा रही है तो दूसरी तरफ बर्फीली तूफान की दस्तक ने मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में कुदरत का डबल अटैक। अब बर्फीले तूफान से कांपा अमेरिका। छह करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। इस वक्त अमेरिका कुदरत की आपदा के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां कदम कदम पर सिस्टम के सामने चुनौतियां आ रही हैं। कैलिफोर्निया में आग की खबरों के अलावा अब बर्फीले तूफान ने महाशक्ति को निढाल कर दिया है। भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से 3 राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिनमें अटलांटा, टेक्सास और ओक्लाहोमा शामिल हैं। अटलांटा समेत कई राज्यों में आपातकाल जारी कर दिया गया है। टेक्सास और ओक्लाहोमा में सड़कों पर कई इंच बर्फ की मोटी चादर बिछी है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि लोगों का घरों से निकलना चुनौती बन गया है, जिसका असर ये हुआ है कि यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 2400 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। मिसौरी से वर्जीनिया तक 1,75,000 लोग बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कांसास, अरकानसास और मिसौरी में भी इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। कई इलाकों में तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने आने वाले कुछ घंटों में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई। इतना ही नहीं, इस दौरान करीब 8 इंच बर्फबारी हो सकती है। यानी अमेरिका के तूफान प्रभावित इलाकों के लिए आने वाले कई घंटे भारी चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और इस वक्त बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर अभियान के तहत आग को काबू करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन हर कोशिश, हर मदद नाकाफी साबित हो रही है और आग का दायरा लगातार विस्तार लेता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग। आग पर काबू के लिए युद्ध स्तर पर अभियान। अब तक 24 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग एक ऐसी त्रासदी बन गई है जिसने बेहिसाब तबाही मचाई है। लॉस एंजलिस के आसमान से रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों को देखिए। आग के भयानक पंजों ने विशाल जंगल को अपने शिकंजे में ले रखा है। आग बुझाने के लिए 14,000 से ज्यादा फायर फाइटर दिन रात लगे हुए हैं। बावजूद इसके सिर्फ 11 से 27% तक आग पर काबू पाया जा सका है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा चुका है, जबकि अभी भी करीब 700 लोग ऐसे हैं जो अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। यही वजह है कि एक दूसरे की मदद के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। This is what friends do. This is what relationships are all about. Friends in need, being there for one another. We want to be there for the people of Mexico in times of need and disasters, and we're incredibly humbled and grateful that the president was willing to send the crew you see behind me. They'll be out on the lines within the next 24-36 hours. इस भीषण आग ने लॉस एंजलिस के बेहद संपन्न इलाकों को भी
अपने शिकंजे में ले लिया है। ब्रेंटवुड और सैन फर्नांडो वैली आग से भयानक रूप से प्रभावित है। आलम यह हो चुका है कि कई सेलिब्रिटी के आवास भी आग की जद में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इलाके में मौजूद सांस्कृतिक स्थलों पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस इलाके में 50 से 65 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिस वजह से ये आग और तेजी से भड़क सकती है। बांग्लादेश